हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि पेपर वन के और पेपर टू के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर अब रिवीजन नहीं हो रहा और कैसे रिवीजन करें, इतना सारा मटेरियल हो चुका है। तो मैं आपको शुरुआत से ही, अभी तो आपने तैयारी शुरू की होगी, शुरुआत से ही आपको अ, एक पैटर्न बता देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और ये काफ़ी फायदेमंद है। आप अगर अभी से तैयारी शुरू कर दोगे इस तरह से, तो आपका जो 3-4 बार रिवीजन की जरूरत होती है, जो आप ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ऑप्शन है या ये नहीं, तो उसका जो कंफ्यूजन है वो भी बहुत आराम से दूर हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, चाहे वो पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आराम से सबको सुनना है। और बेसिकली ये अगर मैं बात करूं अपने ऑनलाइन कोर्सेज की, ये मैं लास्ट में आपसे डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स पेपर वन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। ठीक है, तो कोई भी यूनिट ले लीजिए, आपका जो मन करे वो यूनिट ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लॉजिकल रीजनिंग ले लिया। ठीक है, हमने एक यूनिट ले ली लॉजिकल रीजनिंग, या कोई भी यूनिट ले लीजिए। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखें, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो लाइव सेशन में या किसी और से कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि एक वाइट पेज का नोटबुक लेके साथ बैठे। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जब आप क्लास अटेंड कर रहे होते हो, चाहे पेपर वन की करो या पेपर टू की, तो आप एक वाइट पेज का नोटबुक और पेन लेके पक्का बैठे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो कोई इम्पोर्टेंट बात उस पढ़ाते टाइम आपको बोली गई कि अच्छा ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप सारी चीज ना लिख के वो बात पक्का नोट कर ले कि अच्छा ये है ना, ये है। तो क्लास के टाइम वो बस कीवर्ड्स पे नोट कर लें, आपको ध्यान रहे कि ये नोट किया है, और जैसे ही क्लास खत्म हो तो उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से लिख लो। तो जो फिजिबल है, जैसे कोई काम कर रहा है अभी, घर में काम करते हुए कोई वीडियो सुन रहा है वो तो, या फिर ऑफिस में काम करते हुए, वो तो थोड़ा फिजिबल नहीं हो, लेकिन जिनके लिए फिजिबल हो तो नोटबुक लेके ही आप क्लास को अटेंड करें। प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो अब मैं बात करूं जैसे पेपर वन का शॉर्ट नोट हमें किस तरह से बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट बनाना, तो लॉजिकल रीजनिंग का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैं मान लो आपको, मैं मेरी बात बताता हूँ। जैसे आई थिंक मैं 9 लेक्चर लेता हूँ, ठीक है, 9 लेक्चर्स लेता हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स में काफी पीडीएफ फाइल्स हो जाती है, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी हो जाते हैं। तो आपको इतने सारी चीजों को ना लिख के एक या दो पेज में, है ना, एक या दो पेज में कंप्लीट आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करनी है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। ये नहीं है कि शॉर्ट नोट्स के नाम पे एज इट इज आपने पूरा का पूरा छाप दिया, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो तो वही चीज आपने कॉपी पेस्ट कर दी। शॉर्ट नोट्स हमेशा, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे कोई आपने 10 पेजेस का कोई मैटर पढ़ा, उसमें एक पेज ही आपका एज ए शॉर्ट नोट होना चाहिए बस। ठीक है ना, मैक्सिमम एक पेज है, तभी तो वो शॉर्ट नोट माना जाएगा, नहीं तो फिर एज इट इज छाप दोगे तो कोई मतलब नहीं है। वो शॉर्ट नोट बनता कब है ना, कैसे बनता है इसके भी बात करेंगे, लेकिन बनता कब है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है वो 2 बार मिनिमम पढ़ लेते हो, है ना, 2 टाइम्स आप मिनिमम पढ़ लेते हो, उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई टॉपिक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम पढ़ते ही आप सोच लो कि अभी से मैं शॉर्ट नोट बना लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारण यह है कि अभी तक आपको ये नहीं पता है कि क्या बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले पहली बार पढ़ोगे, ठीक है, कुछ बातें समझ में आएगी। सेकंड टाइम पढ़ोगे तो कुछ बातें और समझ आएगी, अच्छा ये बात थी। अब थर्ड टाइम जब आप रिवीजन ले रहे हो तब आप शॉर्ट नोट बनाइए, है ना। शॉर्ट नोट बनाने की अब स्थिति में हो, क्योंकि अब आप चीजों को एनालाइज कर चुके हो कि क्या चीज आपको आ रही है और क्या चीज आपसे बार बार मिस्टेक हो रही है, जो चीज आप भूल रहे हो या कंसेप्ट को आप बार बार उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो उस कंसेप्ट को लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि आप कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाने की सोचें। या जो बच्चा पहले नेट दे चुका है, तो वो सिंपल सी बात है, वो 2 बार पढ़ चुका होगा, आराम से 2-3 बार पढ़ा है, तो अब से ही वो शॉर्ट नोट बना सकता है। कारण क्या, उसने 2-3 बार पहले पढ़ा है। जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो पहली बार किसी टॉपिक को देख रहा है, वो एकदम से शुरू ना करे शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो छोड़ दे। ठीक है,
तो आपको तीसरे टाइम में ही बनाना है। जैसे तीसरे टाइम में मान लेते हैं आपको समझ में आया कि लॉजिकल रीजनिंग के शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो आपको समझ में आया कि यार स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं भूल रहा हूँ, तो बस इसको ऐसे लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में एस लिख दिया। आपको ध्यान है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, कॉन्ट्रेरी क्या है, सब कॉन्ट्रेरी क्या है और सब अल्टरनेशन क्या है। ठीक है, अब ऐसे लिख दिए और बस इतना सा ही बनाया आपने, ये पूरा टॉपिक आ गया। अब आपके दिमाग में जैसे ही आप देखो कि अच्छा ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, एकदम से बैकग्राउंड में वो चीजें आ जानी चाहिए। ये होता है शॉर्ट नोट, ये नहीं कि हर चीज उसके बारे में आपने लिख दी। ठीक है, अब आपने इसमें बात करते हैं, जैसे हम कुछ मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम बेसिकली 6 तरह की बातें करते हैं, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें बहुत सारी संस्कृत की ऐसी टर्म्स होती हैं, उनको आप लिखो। जैसे हम कई बार वहां पे पढ़ेंगे, जैसे अनुमाना के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है ना, इनफेरेंस अनुमाना में बहुत सारी टर्म पढ़ेंगे, तो अनुमाना आपने लिखा, अनुमाना का क्लासिफिकेशन लिखा आपने साइकोलॉजी के बेसिस पे, तो आपने पी लिखा, और ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, फिर व्याप्ति क्या होती है एक लाइन में आपने लिख दिया। देखो इतना शॉर्ट नोट्स होगा तभी वो शॉर्ट नोट होगा, इस बात को ध्यान रखें। और इतना शॉर्ट नोट तभी बनेगा जब आप 2 बार पढ़ चुके होंगे, तभी बातें समझ में आएगी कि क्या चीजें आप लिखनी है, क्या चीजें छोड़नी है। और शॉर्ट नोट चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, बनाना जरूरी है। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन होना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनेगा तभी जब 2 बार पढ़ लोगे, और 2 बार कब पढ़ेंगे, जब हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लास्ट के 2-3 महीने बाद सोचते हैं, है ना, कि अभी 2-3 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि अब तैयारी कर लूँ मैं, अब हो जाएगा। तब ना तो प्रॉपर आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ना कोई रिविजन होना, तब तो आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि जो बच्चा फीस दे रहा है वो बाद में भी फीस देगा, वो शुरुआत से तैयारी क्यों नहीं करता, क्यों एक डिसीजन नहीं ले पाता। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि वो इतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता। कोई तो कारण होगा ना, तो उस कारण को आप पहचान लो। ठीक है, और आप कोई भी बच्चा एक बार शॉर्ट नोट्स बना के, एक कमेंट में पिक्चर तो आप भेज सकते हो, एक बार कोई भी यूनिट का एक शॉर्ट नोट बना के आप पिक्चर भेजो। आप, मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तब हम कोई भी हर एक यूनिट का मैं बना के आपको दिखा दूंगा। ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि पेपर 1 और पेपर 2 के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, किस तरह बनाने हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड का आप मान लो टाइप्स की बात आ गई, तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, है ना, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऐसे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ऐसे नाम लिख लो और एक एक कीवर्ड लिख लो, है ना, क्वालिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव, बस एक एक कीवर्ड उसके सामने लिख लो। यानी कि 1 से 2 पेज में कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए। एज ए शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, तब तो मजा है। यानी कि पूरा पेपर अगर आप चाहो तो मुझे लगता है, क्योंकि 3 यूनिट्स तो ऐसी है इसमें, अगर बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, मैथमेटिकल रीजनिंग की और डीआई की, जो बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड है। आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। जैसे अब हमें जो नया कोर्स हमने जो लॉन्च किया है, उसमें हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ जो प्रैक्टिकल यूनिट है। एक दिन पैसेज की बात करते हैं, एक दिन मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, एक दिन डीआई की बात करते हैं। इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। तो आपको यही फॉलो करना है, क्योंकि हम लास्ट में सोचें जाके अब मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ लूँ, अब डीआई पढ़ लूँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है। तो शुरुआत से एक प्लानिंग के साथ काम करें प्लीज़। और शॉर्ट नोट्स बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप बिल्कुल एकदम मान लीजिए प्लीज़, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तभी चीज़ें कंठस्थ होगी, तभी चीज़ें समझ में आएगी। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार कमेंट में बताइए कि ये चीज़ें मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही, आप एक बार बनाइए, इस यूनिट के बनाइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ अभी से तैयारी स्टार्ट करो, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अब मैं अगर अपने बैच के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता देता हूं कि हमारे वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हमारा लाइव बैच पेपर 1 का भी स्टार्ट हो चुका है और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है।
इसमें जितने भी नए क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब डिस्कस करते हैं विद थ्योरी के साथ, है ना। कंप्लीट अच्छे से चित्त को शांत करके दोनों मीडियम में थ्योरी पढ़ते हैं, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस किसी का भी आपको स्टडी मटेरियल अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बाय कोरियर आपके पास आएगा। वो स्टडी मटेरियल हम ये मानते हैं कि वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर उसको 2-3 बार अच्छे से कर लो, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस हो, तो बहुत आराम से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप विलिंग हैं, तो हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और कोई स्टूडेंट लाइव बैच में नहीं आ सकता है उस टाइमिंग, तो उसके पास वो रिकॉर्डेड भी रहेगा, वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। ठीक है, कहाँ पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना नंबर है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना चित्त शांत रखें, और चित्त शांत रखें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ कि ज़्यादा वेट करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, जो हमारी कमियां रही हैं उस पर काम करने की कोशिश करो। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।